नमस्कार दोस्तों, बीएसए क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर मोशन गति जो है उसका पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने बात किया था कि गति होता क्या है, तो उसको एक बार रिकॉल कर देते हैं कि गति होता क्या है। कि देखिए, जब कोई वस्तु समय परिवर्तन के साथ साथ अपने स्थान में भी परिवर्तन करता है। जैसे मान लीजिए हम अभी यहाँ खड़ा है, समय गुजर रहा है, उसके साथ साथ हम भी अपना स्थान चेंज कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ थे, समय गुजर रहा है, अपना स्थान हम चेंज कर रहे हैं, तो इसे क्या बोला जाता है? गति बोला जाता है। मतलब जब कोई वस्तु समय के परिवर्तन के साथ साथ अपना स्थान में भी परिवर्तन करे, बदलाव लाता है, तो इसे क्या बोलते हैं? गति बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। फिर हम लोगों ने रेस्ट पढ़ा, विराम। विराम तो नाम से क्लियर है कि जब कोई वस्तु में समय परिवर्तन के साथ साथ कोई भी स्थान में परिवर्तन नहीं होता है, मतलब समय बढ़ रहा है लेकिन स्थान वही के वही है, कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं? विराम बोलते हैं। फिर हम लोगों ने बात किया था फर्स्ट लेक्चर में कि गति के प्रकार क्या होते हैं। तो गति प्रकार में हम लोगों ने बात किया स्लो मोशन, मंद गति। तो वैसे गति जो टाइम का अपेक्षा स्लो मोशन में हो, मतलब इसका मतलब वैसे गति जो समय परिवर्तन के अनुसार गति में, मतलब कैसे बोल सकते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग स्लो मोशन में चल रहा है। जैसे उदाहरण के लिए समझिए कि टाइम जा रहा है स्पीड में, हम एकदम धीरे धीरे गति कर रहे हैं। टाइम अपना अनुसार चल रहा है, टाइम के अनुसार गति नहीं होता। स्लो मोशन में क्या होता है कि टाइम के अनुसार गति नहीं होता है, टाइम चल रहा है, टाइम मतलब धीरे धीरे टाइम जा रहा है लेकिन गति धीरे धीरे ही हो रहा है, स्थान परिवर्तन बहुत स्लो मोशन में हो रहा है। उस प्रकार के गति को हम लोग बोलते थे क्या चीज? मंद गति। आप लोग पार्ट 1 देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोगों ने देखा था फास्ट मोशन, तीव्र गति। इस प्रकार गति कैसा होता है कि समय जा रहा है उससे भी स्पीड गति हो रहा है, मतलब समय से फास्ट, मतलब समय से जा रहा है गति पूरा स्पीड में हो गया। समय तो नेचुरल है, अपने अनुसार चलेगा, जैसे चलता है समय जा रहा है, लेकिन गति का होगा पूरा एकदम फास्ट हो गया, स्पीड हो गया। मतलब समय परिवर्तन के साथ साथ गति में एकदम ज्यादा तीव्र है, जल्दी फास्ट स्थान चेंज हो रहा है, तो उस प्रकार के गति को बोला जाता है फास्ट मोशन। फिर हम लोगों ने देखा था लीनियर मोशन, सरल रेखीय गति या रैखिक गति जो बोलना है। देखिए उसमें क्या होता था कि वैसी मतलब जब कोई वस्तु में समय परिवर्तन के साथ साथ वैसी गति जिसमें समय परिवर्तन के साथ साथ वस्तु पूरा सरल रेखा में गति करे। सरल रेखा मतलब पूरा सीधी रेखा, पूरा कैसी? सीधी रेखा। समय परिवर्तन भी हो रहा है और गति कैसे? पूरा टेढ़े मेढ़े नहीं, पूरा स्लो मोशन में गति हो रहा है, पूरा स्लो मोशन में, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग पूरा सीधे गति हुए। तो इस प्रकार के मोशन को बोला जाता है लीनियर मोशन, रैखिक गति या सरल रेखीय गति जो बोल रहा है। आज का हमारा टॉपिक है, फर्स्ट लेक्चर भी तहीं तक बात हुआ था, ठीक है। अब सेकंड लेक्चर में हम लोग देखेंगे सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति होता क्या है। तो डिफिनेशन से पहले समझ लीजिए। देखिए बहुत इजी है। देखिए जब कोई वस्तु एगो निश्चित बिंदु, मान लीजिए निश्चित बिंदु है, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों ओर मोशन करता है, निश्चित बिंदु के चारों ओर इस प्रकार मोशन करता है, ठीक है। अच्छा नहीं बन रहा, देखिए जैसे निश्चित बिंदु है उसके चारों ओर घूम रहा है जी। तो देखिए ये निश्चित बिंदु है, सर्कुलर नहीं बन रहा, सर्किल वृत्त नहीं बन रहा है, इसलिए वृत्तीय गति बोलते हैं। वृत्त गोला बन रहा है ना, सर्किल बन रहा है ना। तो देखिए इस प्रकार का मोशन को वृत्तीय गति इसलिए बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि सर्किल बनता है। देखिए कि जब कोई वस्तु समय परिवर्तन के साथ साथ क्या बोल सकते हैं, एक निश्चित बिंदु के चारों ओर क्या करता है, एक निश्चित बिंदु, निश्चित इसके आगे पीछे नहीं, इसी बिंदु के चारों ओर जब गति करता है, गति करते रहता है, तो इस प्रकार के गति को बोलते हैं सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। अब डिफिनेशन देखिए, यदि कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों ओर गति करती है, हम पता है ना, जैसे निश्चित बिंदु है उसके चारों ओर ऐसे गति कर रहा है, तो उस प्रकार के गति को क्या बोला जाता है? वृत्तीय गति बोला जाता है, सर्कुलर मोशन बोला जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वाइब्रेटरी मोशन होता क्या है? देखिए कंपन गति, मतलब जो कंपन में जिसमें कुछ गति मतलब तो समझिए उसमें है, मतलब एक स्थान से स्थान, कंपन में कहां पर नहीं समझते वही, ठीक है। वाइब्रेटरी मोशन, कंपन गति। अब देखिए ये होता क्या है
कि जैसे मान लीजिए दो बिंदु है, दो ऐसे बिंदु है, लिमिट है, मतलब दीवार समझिए, जो भी गति होगा, इसे कोई इसे बांध दिए हैं डंडा, और उसको जब इसे हिलाएंगे दीवार से बाहर जा पाएगा? जितना भी गति करेगा इतना ही के बीच में करेगा जी, करेगा नहीं करेगा? करेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे देख लीजिए, जैसे एक ऐसे है, ऐसी जरूरी है कि ऐसा ऐसी हो, ऊपर नीचे भी तो हो सकता है। अब मान लीजिए यहाँ दो ऐसे बना दिया, ऐसे एक पॉइंट यहाँ है कि यहाँ है, लिमिट है कि इससे आगे नहीं जाएगा। जब भी कोई से हिलाएंगे, बटा डंडा बांध के से हिला देंगे तो गति कैसे करेगा? ऊपर नीचे करेगा, करेगा ना। इस प्रकार के गति को क्या बोला जाता है? कंपन गति, वाइब्रेटरी मोशन बोला जाता है। डिफिनेशन देखिए, यदि कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु की आगे पीछे या ऊपर नीचे, इसे कोई बिंदु है उसके आगे पीछे, मतलब इस निश्चित बिंदु गया तो उसके आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे उतना ही में गति करे, मतलब यदि कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे गति करे तो उस वस्तु में जो उत्पन्न होगा गति होगा, जो उस वस्तु में गति उत्पन्न होगा, उस प्रकार की उत्पन्न गति को क्या बोला जाता है? कंपन गति बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंपन गति बोला जाता है, कंपन गति कहते हैं। क्लियर है? अब तक स्क्रीनशॉट लेंगे फिर अपन आगे बात करते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं मोशन के अगले टाइप के बारे में। और एक समान गति, मतलब समान गति क्या होता है? देखिए, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है। देखिए, जब कोई वस्तु है, मान लीजिए गाड़ी है, वो 1 घंटा में 1 आवर में अगर 1 किलोमीटर दूरी तय की, 1 किलोमीटर, देखिए तब समान समय में समान दूरी तय किया। मान लीजिए कोई बैलगाड़ी है, वो 2 घंटा में 2 किलोमीटर दूरी तय किया। मतलब का समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो इस प्रकार के गति को क्या बोला जाता है? एक समान गति बोला जाता है। क्लियर है? इतना छोटा टॉपिक है, मुझे नहीं लगता है आप लोग को दिक्कत होगा। क्लियर है? उसी पर जस्ट उल्टा है असमान गति। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है तो उस प्रकार की गति को क्या बोला जाता है? असमान गति। देखिए, मान लीजिए कोई गाड़ी है, वो 2 घंटा में क्या चीज 5 किलोमीटर दूरी तय कर दिया। क्या मान लीजिए कोई गाड़ी 1 घंटा में, मतलब मान लीजिए 3 घंटा में 1 किलोमीटर दूरी तय किया। देखिए तब समान समय का अंतराल कुछ और है और दूरी तय कुछ और किया है। मतलब समय तो समान रहेगा लेकिन उसमें दूरी क्या है? अलग अलग। मतलब समान समय अंतराल में अलग अलग, मतलब क्या बोल सकते हैं, समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है। मान लीजिए एक गाड़ी है, 1 किलोमीटर में 5 किलोमीटर दूरी तय किया। फिर एक और गाड़ी जो 1 किलोमीटर में 3 किलोमीटर दूरी तय की, 1 आवर में 3 किलोमीटर दूरी तय किया। एक गाड़ी 1 आवर में 5 किलोमीटर, एक गाड़ी 1 आवर में 3 किलोमीटर। देखिए समय तो सेम है लेकिन डिस्टेंस का है, दूरी तय क्या किया है? अलग अलग किया है। इस प्रकार की गति को क्या बोला जाता है? असमान गति। समान गति मतलब जब वैसा गति जो समान समय अंतराल में समान दूरी तय करते हैं, जैसे 1 घंटा में 1 किलोमीटर और 2 घंटा में 2 किलोमीटर, समान समय में समान दूरी तय करे। और असमान गति में समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे। इस प्रकार गति क्या बोलते हैं? असमान गति बोलते हैं। ठीक है? तेता टॉपिक क्लियर है? क्लियर है तो पहले आप तक स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर नहीं होगा तो आप लोग रिवाइंड करके देख लीजिएगा। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। पहले आप तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो चलिए गाइस, आज हम लोग इतना ही रखते हैं। अब हम लोग आगे की कार्रवाई लेक्चर 3 में बात करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के रेगुलर क्लास 8, 9 और 10 के वीडियो के लिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ज्वाइन हो सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।